कल वहाँ क्या उनका घर नहीं था? मैं डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ कि नहीं लड़ते हैं तो नुकसान क्या होगा। क्या जो बंजारा हम लोग देखते हैं, बंजारा समझ रहे हैं ना, माताएं माने दादा लोग समझता है, इन लोग दुनिया घूमता है। बंजारा आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, झुग्गी झोपड़ी बना के रहना, 2-4 दिन चेहरे चिंगी मारना, खाना जिसने मांग के खाते हैं, फिर उठ के कहीं चले जाते हैं, फिर पता चला 4 साल बाद वे लोग आपके गाँव आए, यानी घूमते रहते हैं। तो क्या जो बंजारे हैं उनका घर द्वार जमीन नहीं है क्या? आज नहीं है, लेकिन एक समय कभी उनका भी जमीन था। परिवार तो फिर आज भी ये छोटा मोटा है, उनका भी जमीन था, उनका भी खेत खलिहान था, आज कुछ भी नहीं। मेरे गांव एक बंजारा की टीम आई थी। हमने जाकर वहाँ के जो मुख्य थे, जो बूढ़े थे, उनसे मैंने पूछा कि दादाजी आप लोग आज यहाँ कल यहाँ, तो आपका घर है कि नहीं? उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारा भी कभी खेत हुआ करता था, हमारा भी कभी सुंदर गांव हुआ करता था, लेकिन कंपनी आने लगी, बाहर के लोग आने लगे, बड़े बड़े अमीर लोग आने लगे, हमारी जमीनों को सरकार के माध्यम से जबरन छीना गया और आज हम लोग का ये हाल है। तब कोल्हान के लोगों को तय करना है कि कोल्हान आपका है या घुसपैठियों का होगा। बंजारा बनना स्वीकार है क्या? बनना चाहते हैं क्या? नहीं ना? तो भैया एकजुट से लड़ना होगा। इसीलिए किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी एक समाज का नहीं, खतियानी का आंदोलन। एक कहानी सुनाएंगे, समझ ज्यादा नहीं ना हो रहा? आप लोग सांझ देने जाएंगे क्या? मानता है मैंने सांझ दिया जी भाई, सांझ इधर देते हैं ना, सांझ मड़ोली समझ रहे हैं ना, बिहान मड़ोली सांझे सांझ, सांझे दिया के सांझ बिहाने मड़ोली। तो थोड़ा सा कहानी सुनाइए। एक किसान था, उस किसान ने 3 चीजों को पोसने का काम किया था। पोसना समझ रहे हैं ना, पालतू पालना। एगो कबूतर था, एगो मुर्गा था और एगो बकरा था। तो एक दिन कबूतर के टोंग में, टोंग समझ रहे हैं, उसका जो हाड़ी हम लोग देते हैं बांस के माध्यम से, हाँ उसको टोंग हम लोग बोलते हैं। उस टोंग में एक दिन एगो सांप आ गया। सांप माने शत्रु, घुसपैठिया, जैसे हम लोग के जीवन में आता है। एक दिन एगो सांप आ गया तो कबूतर ने मुर्गा से मदद मांगा। कबूतर ने मुर्गा से मदद मांगा कि मेरे घोंसले में, मेरे टोंग में एक सांप घुस आया है, आप मेरी मदद करो क्योंकि आप मेरे भाई हैं, हम तीनों किसान के संतान हैं, हम तीनों भाई हैं, आप मेरी मदद करो। मुर्गे ने कहा सुनो, वो तुम्हारे घर में घुसा है, झगड़ा तुम्हारा है, तुम समझो हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर चला गया बकरे के पास, बड़ा बड़ा सींग, कहे दादा तुम तो मदद करो, तुम तो मदद करो मेरी। उसने भी वही कहा, तुम्हारे घर में घुसा है, तुम समझो हम मदद नहीं करेंगे। कबूतर निराश किसी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच में दबाते हुए उड़ जाता है, लेकिन सांप तो वही था, सांप वहीं पे था। सांप को कबूतर नहीं मिला। उसने क्या किया, रात को किसान की पत्नी को डस लिया। अब किसान की पत्नी को डस लिया, देखने के लिए लोग आए, आपस कुटुंब आए झाड़ फूक करने के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, हाँ मुर्गा को कटा गया। वही मुर्गा जिससे कबूतर मदद मांग रहा था, मुर्गा को खचाक से कटा गया। अगला दिन लोग आपस कुटुंब नतन फिर आया, पांचवा बचा था, बहुत अपने आप को पावरफुल समझ रहा था। आप पावरफुल हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, आप विद्वान हो सकते हैं, प्रकृति से आगे नहीं है। कहाँ बजर गिरेगा कोई नहीं जानता है। बजर समझ रहे हैं ना, ठेर ठेर ठनका, कहाँ गिर जाए कब गिर जाए कहना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार पाठा बलवान था, मदद नहीं किया छोटका भाई का, लेकिन काटा गया पाठवा, ताकि मेहमान आए तो खाने के लिए देना होगा। इस कहानी का मतलब क्या हुआ कि यदि पाठा ने, मुर्गा ने मिलके कबूतर का मदद किया होता, उस सांप को बाहर किया होता, तीनों जिंदा होते हैं। यही समाज है। इसलिए मत सोचिएगा कि मुसीबत फलना समाज में आया है, फलना समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कब आपके पास आ जाए कहना मुश्किल। क्या चांडिल का डैम में एक ही वो समाज का जमीन गया है क्या? हाँ नहीं ना। ये जो जमशेदपुर का बड़का जो आज स्टील प्लांट है, जो भी प्लांट लगा है, जिसमें आज बाहर के लोग दबदबा बना के नौकरी कर रहे हैं, एक समाज का जमीन गया है क्या? नहीं ना, यही समाज है। लड़ाई झारखंडी की है, लड़ाई खतियानी की है।
ये बात तो समझाना होगा कि आज इंसान को जरूरत है, सबसे पहले उसे अगर कुछ चाहिए तो पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? काम करने से। काम का मतलब नौकरी करना। समझिएगा थोड़ा इनकी चालाकी को कि किस लिए ये लोग हमें, हमारी माटी में हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। ये बेईमान सरकारें, ये बेईमान उद्योगपति हमारी जमीन और हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको एक लॉजिक से हम समझा देंगे। हो सकता है कि हम 100% सही नहीं है, लेकिन हम गलत भी नहीं है जो बात कहने जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? नौकरी से। पैसा क्यों चाहिए? अपनी जरूरत को पूरा करने। हमें पहनना है, हमें खाना है, हमें रहना है, हमें मोबाइल लेना है, हमें टीवी लेना है, हमें गाड़ी लेना है। भाई जीना है तो हमको पैसा चाहिए, और पैसा आएगा नौकरी से। लेकिन ये लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नौकरी नहीं है, लेकिन सामान तो चाहिए ना भाई, कहीं से आए। तब क्या करेंगे? यदि हम लोग बकरी मुर्गी पालते तो उसको बेच के सामान लेंगे, लेकिन सामान तो लेना होगा। खाने का, पीने का, नहाने का, रहने का, चलने का, पीने का, ओढ़ने का सामान तो लेना होगा। नौकरी है चाहे नहीं है, सामान तो लेना होगा। जरूरत तो है मेरा। हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, जंगल में जाके भजन करेंगे। हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, यानी हमको पैसा चाहिए, भले नौकरी नहीं है। तब क्या करेंगे? बेचना होगा लास्ट में बाप का माटी को। पैसा तो चाहिए ना दादा। हमको अच्छा जूता चाहिए, हमको अच्छा बाइक चाहिए, हमको अच्छा साइकिल चाहिए। अरे छोड़िए ये सब, हमको नहीं चाहिए। पढ़ने तो चाहिए ना, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए ना दादा। जेपीएससी के फॉर्म भरने के लिए पैसा चाहिए ना, मैट्रिक इंटर करने के लिए पैसा चाहिए ना। पैसा कहाँ पाएंगे? नौकरी नहीं है। तब क्या करेंगे? कितना दिन सब्जी बेचेगी माँ भाई? सब्जी से कितना पैसा होगा? महुआ से कितना पैसा होगा? तब हमको अपने पुरखों की जमीन बेचनी होगी। और ये बेईमान यही चाहते हैं। और ये बेईमान, ये चोर, ये बेमनस्य लोग यही चाहते हैं कि झारखंड के लोग अपना जमीन बेचे। इसलिए यहाँ के लोगों को नियोजन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि इनसे इनकी जमीन बेचवाएंगे। क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम मान रहे हैं कि हम 100% सही नहीं है, लेकिन हम गलत भी नहीं है। इस चीज को आपको समझना। ये लोग यही चाहते हैं कि इनको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन इच्छा तो होगी ना भाई। आइसक्रीम खाने की इच्छा तो होगी, उसके लिए तो पैसा होगा। तब तो भाई माँ से झगड़ा करेंगे। तो माँ से झगड़ा करेंगे तो माँ कहाँ पाएगी? चुपड़ी में कैसे पाएगी? तब तो माँ को कुछ बेचना होगा। साग बेचे, सब्जी बेचे, चाहे कुछ बेचे, लास्ट में हमको जमीन बेचना होगा। और ये लोग यही चाहते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है कि भैया जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब नुकसान नहीं होगा। अब बृहद लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि धरती का सीना भी अब कांप उठेगा। बहुत अन्याय हुआ, हमने बहुत अन्याय सहा, हमने बहुत विस्थापन देखा। अन्याय नहीं सहा क्या हमने? एक कहानी बता ही देते हैं। कहानी नहीं, रियल कहानी, कोई फिल्म की कहानी नहीं है। सरायकेला में प्रोजेक्ट आया था कंपनी का। सरायकेला के लोगों ने कहा हम जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। सरायकेला में आया था। कंपनी कहाँ चली गई? उड़ीसा, कलिंग नगर। आपके पास गूगल है, गूगल कर लीजिएगा। वो कंपनी सरायकेला से उठकर कलिंग नगर उड़ीसा चली जाती है। उड़ीसा जाती है, वहां के लोग भी यही करते हैं, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। और आप जिस जमीन को लेने की बात करते हैं, वहां हमारे देवता का वास है। कोई जंगल था, कंपनी एक जंगल को मांग रही थी फैक्ट्री लगाने के लिए। वहां के आदिवासियों ने कहा यहाँ हमारे देवता का वास होता है। जैसे होता है ना ग्राम थान, जहर थान, हमारा जो थान होता है, यहाँ हमारे देवता का वास होता है, हम लोग नहीं देंगे। 13 आदिवासियों को 2 जनवरी 2006 को गोलियों से भून दिया गया था, प्रशासन के सहयोग से। मजाक का विषय नहीं। 13 को क्या कसूर था भाई हमारा? यही ना कि ये जमीन हमारी है, हमारी मां समान है, पूर्वजों ने हमें देकर गया है। आप क्यों छीन रहे हैं? अब हमसे जबरदस्ती क्यों छीन रहे हैं? 13 लोगों को जिंदा मार दिया गया था गोली। अरे मारा तो मारा, उसके बाद क्या किया गया पता है? हाथ को अलग अलग काट दिया गया। आज भी 6 गो कटा हुआ पंजा, पंजा समझ है ना, ये हाथ आज भी उनका दाह संस्कार नहीं हुआ है। आज भी 6 कटे पंजे कलिंग नगर में रखे हुए हैं। आज भी मैं ये देश खुद को महान कहता है, उस देश को मैं कहता हूँ आप जाए उड़ीसा और पहले 6 कटे जो पंजे हैं उनका अंतिम संस्कार करके दिखाएं।
आप महान होने की बात करते हैं, आपकी महानता के नीचे यहाँ के शोषित पीड़ित गरीब आदिवासी मूलवासियों का खून सना हुआ है। आप जिसे महानता की बात करते हैं उसमें हमारा रक्त लगा हुआ है, 6 कटे पंजे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पंजा लोग को काहे नहीं जला गया? जब पूरा शरीर जला दिया मरने के बाद तो पंजा को काहे नहीं जलाया गया? क्योंकि पंजा सब काट के अलग कर दिया था। उन लोग पहचानने ही नहीं सका कि ये पंजा अजय का है कि कौन सा संजय का है, कौन सा सुनील का है, कौन सा बुधना का है, कौन सा मंगला का है। पंजा को लोग पहचान नहीं पाया, कैसे जलाएगा? पंजा को पहचान ही नहीं पाया वहां के लोगों ने। आज भी 6 कटे हुए पंजे इंसाफ मांग रहे हैं। इस भारतीय संविधान में, न्यायालय में कुब्बत है, यहाँ की सरकार में तो चाहे पहले उनका इंसाफ करे। ये लोग, इनकी महानता, इनका विश्व गुरु होना, इनका दुनिया को संदेश देना कि हम महान हैं, हमारे रक्त से इनकी महानता तय होती है। आज भी हमारे रक्त से ये चुकाते हैं महानता को। आज भी हमारे रक्त से हमें उजाड़ कर, हमें बेघर करके, हमें मिटा कर ये लोग महानता को चुका रहे हैं कि हम महान हैं। हमारे महान जयपाल सिंह मुंडा ने साफ साफ कहा था कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह है। विकास का मतलब क्या? डैम। विकास का मतलब क्या? कंपनी। विकास का मतलब क्या? फैक्ट्री। और विनाश का मतलब क्या? हजारों हजार लोग हमारे बेघर। आप जिसे विकास कहते हैं वो हमारे लिए विनाश है। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, हमें रहने दो। आज समय की मांग है, हमें नहीं चाहिए आपका नौकरियां, हमें नहीं चाहिए आपके नियोजन। पारासात में रहने वाले, सारंगा के वनों में शांति से रहने वाले लोग, झुमरा के पहाड़ में रहने वाले लोग, खरकई नदी के सामने रहने वाले, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी के सामने वाले रहने लोगों को शांत रहने दीजिए, शांत रहने दीजिए। क्या है इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? इन्होंने क्या कसूर किया है? ये अपनी नदी, नाला, जंगल, पर्वत, पहाड़ के साथ ही तो जीना चाहते हैं। इन्हें जीने दीजिए, इनको डिस्टर्ब ना करें। आप अपना विकास दुबई, सूरत, कुवैत में करें, वहाँ के लोग विकास के होते हैं। हम लोग जल, जमीन, जंगल के धरोहर हैं, हमें यही रहने दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपका विकास, हमें नहीं चाहिए आपका विकास। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? यूरेनियम, जादू घोड़ा की बात करते हैं। यूरेनियम में रेडिएशन आता है। रेडिएशन तो आप लोग भली भांति समझते हैं। रेडिएशन जो किसी परमाणु बम में होता है, और परमाणु बम तो आप लोग जानते हैं 1945 हिरोशिमा नागासाकी, 1 सेकेंड में 2.5 लाख लोग सुहा हो गए। हम लोग यहाँ कितने हैं? सैकड़ों में हैं। 2.5 लाख लोग 1 सेकेंड में जल के खत्म हो गए। वो होता है रेडिएशन। और उसके बाद क्या हुआ? आज भी हिरोशिमा नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, कोई लूल्हा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई पहरा पैदा होता है। आज भी 70 साल बाद भी आज वहाँ के लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। ये जापान की बात काहे कर रहे हैं? जादू घोड़ा की बात कीजिए ना। उस रेडिएशन से आज भी जादू घोड़ा के सामने जो गांव है, वहाँ के बच्चे कुछ अपंग और दिव्यांग पैदा होते हैं। सही है कि गलत है? ये आप कहेंगे मेरे साथ से। सही है ना दादा? अंदर ये सही है ना? वसंत बाबू, ये सही है ना? आज भी ये लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। आप कहते हैं विकास, आप कहते हैं विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास कर रहे हैं कि आपके विकास के नीचे जहाँ विकास हो रहा है उसके रेडिएशन से वहाँ के बच्चे अंधे पैदा हो रहे हैं, वे लंगड़े पैदा हो रहे हैं, वे लूले पैदा हो रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ये विकास। अगर इसे आप विकास कहते हैं, इस विकास को स्वर्णरेखा नदी में बहा दीजिए। ये मुट्ठी भर लोगों का विकास हमें नहीं चाहिए। सुने, तमार के जंगलों में, पहाड़ में सुने सोना मिलेगा या कोई आभूषण इसी टाइप का? सोना है चाहे कुछ है, सोना है ना? अब एक बात बताइए, यदि तमार का जंगल में सोना मिल भी गया तो गांव वाला को क्या फायदा होगा? सोना का हार पहनेगा क्या? हाँ जी, सोना का हार पहनने से कितना खुशी मिलता है हमको समझ में नहीं आया भाई। उससे पेट भर जाता है, या उससे भूख मिट जाता है, या उससे नींद अच्छा होता है। खैर, दीदी लोग और भाभी लोग आज हमको बताए कि सोना पहनने से क्या लाभ होता है। तो यदि उस पहाड़ को काटने के बाद, उस पहाड़ को उजाड़ने के बाद सोना मिल भी गया तो 1% मुट्ठी भर लोगों का कमाई होगा।
चाहे वेदांता का हो, बिरला का हो, टाटा का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो। क्या भाई पूरा इंडिया उन्हीं का है क्या? पूरा इंडिया उन्हीं का है क्या? जबकि जानकारी तो ये कहती है कि उनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से कोई युद्ध भी नहीं लड़ा है। लड़ा है क्या उन्होंने? इतिहास तो ये भी कहता है कि उनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से युद्ध भी नहीं किया है। अंग्रेजों से युद्ध किसने किया है? यहाँ के ढालों ने, यहाँ के कोलों ने, यहाँ के हो ने, यहाँ के संथालों ने, यहाँ के मुंडाओं ने, यहाँ के कुर्मियों ने अंग्रेजों से युद्ध किया है। ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह। अरे 5-5 गो विद्रोह तो खाली कोल्हान से हुआ है। 5-5 गो विद्रोह तो खाली कोल्हान से हुआ है। और आज कोल्हान के लोग इतने शांत हो गए। क्या जंग लग गया है क्या हम दादा? शुरू होगा ना। हमारी लड़ाई गलत नहीं है। जी के क्या करेंगे? बंजारा बन के जिएंगे क्या? या तो जिएंगे हक अधिकार के साथ, या तो मिट जाएंगे, कोई गम नहीं है। ऐसे भी दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है। जिएंगे अपने जल जमीन जंगल के साथ, अपनी नदी नालों कोयल की कूक के साथ जिएंगे, और नहीं तो मरना पसंद करेंगे। लेकिन अब हम अपनी माटी के साथ कोई सौदाबाजी नहीं करेंगे। इसलिए करना, ये सूर्य दिख रहा है, पीछे देखिए सूरज उगा है, ये भी मर जाएगा एक दिन। ये सूरज मर जाएगा, पता है कि नहीं? आप क्या सोचते हैं कि सूरज नहीं मरेगा? मर जीतो ना, तो ना जाना तो जान ले। ये सूरज भी मरना ठीक है, छोटा बच्चा है, लोग नहीं पढ़ाया है। सबकी आयु होती है। इस ब्रह्मांड में जो लोग आपके आंख से दिख रहे हैं सब खत्म होंगे। ये सूर्य जिसका आयु अभी 57 अरब साल है ना, किताब में हम लोग भी पढ़े, किसी को नाम है 57 अरब साल रहे। ये 60 साल नहीं, कितना अरब साल हो गया है, वो किसी दिन मर जाएगा। जबकि कितना बड़ा है पता है? अरे हमने तो एक मुट्ठा के पकड़ तो उठा के फेंक देते। ये सूरज 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है। 6 ट्रिलियन समझ रहे हैं? अरे 6 ट्रिलियन कॉपी में लिखिए ना, अभी दिमाग तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतना जीरो होगा। ये सूरज 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भी मर जाएंगे। ये धरती जहाँ खड़ा होकर हम भाषण दे रहे हैं, जहाँ हमारी खेती है, जहाँ हमारी माटी है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ये धरती खत्म हो जाएगी। रात को जो चांद दिखेगा 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वो चंदा मामा भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम और आप क्या है? हम और आप क्या हैं? इस डर को निकालिए, इस डर के आगे जीते, इस डर को निकालिए। आज हम कोयलांचल से कोल्हान आप इस डर पे बात करने आए हैं। इस डर को निकालिए, और जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिलाइए। ये विद्रोह की धरती है, यहाँ हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए हैं। आप क्या है कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं, हमने भर भर के झोलियां दी। झोली भर के नहीं दिया है क्या? सरायकेला गोलीकांड भूल गए क्या आप लोग? 1 जनवरी 1948 जब ये लोग जश्न मना रहे थे, जब ये लोग पिकनिक मना रहे थे, जब ये लोग बर्फ और सोडा लगा के पेड़ बना रहे थे, जब ये लोग नाच रहे थे, हमारे लोग सीने में गोली खा रहे थे। सरायकेला गोलीकांड भर भर के झोलियां कैसे नहीं दिया है भाई? किसने कहा भर भर के झोलियां नहीं दिया है? सरायकेला गोलीकांड कितने लोग मरे थे? आज तक प्रमाण नहीं मिला है। कोई कहता है 2000, कोई कहता है 3500। गांव के लोग कहते हैं कम से कम 20,000 लोग मारे गए थे। 20,000 यही है? अभी आजाद भारत में अंग्रेजों ने गोली नहीं चलाई थी, इन बेईमान सरकारों ने चलाई थी, जो आज लगातार शोषण करती आ रही है। 20,000 लोग। अरे कई तो ऐसे सुनाते हैं कि उनको किस तरह जंगलों में फेंका गया, नदियों में बहाया गया मारने के बाद। और आप कहते हैं झारखंड ऐसे मिला है? ऐसे नहीं मिला है। सब झारखंडी नहीं है। झारखंडी वही जिसके पुरखों ने अंग्रेजों के सामने आंख से आंख मिलाया है, उनकी गोली खाया हुए झारखंडी है। आप हैं तो अपने जगह पे हैं। अंग्रेजों की गोली हमने खाया है, उनके तोपों का सामना हमने किया है। तो झारखंडी भी होने का अधिकार सिर्फ हमको है। आप आइए, आपको सेकंड लाइन में रहिए, 10% 15% देते हैं आप।
हम असंवैधानिक नहीं है। पहला अधिकार हमारा होगा, पहला अधिकार सिर्फ हमारा होगा। क्या गलत है क्या हम लोग? जो लोग संविधान की बात करते हैं, आपके यहाँ भी लिखा है CNT SPT, थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं कि CNT क्या है, SPT क्या है। भारत लोग कहते हैं, कुछ पढ़ने वाले लोग हम लोग को पढ़ाते हैं। एक आखी जेठी की साहब बैठिए, अभी हम आम बिहार महुआ बिहार का तो बातें नहीं किए, इधर होता है ना आम बिहार महुआ बिहार कोई लोग करते हैं कि नहीं? तो हम तो बातें नहीं किया, हम लोग उठ कर चल गए। अभी तो आपसे पूछेंगे कि आपका आम से हुआ था कि महुआ से कि खिजूर से, आप लोग कहाँ जाने लगे? हम लास्ट में बोलने के लिए रखबे किया, हम लोग उठ के चलने लगे। बैठिए अभी बैठिए। अरे हम कोयलांचल से आए हैं, 250 किलोमीटर से आए हैं, और आप लोग यहाँ 2.5 किलोमीटर चल के जाने लगे। बैठिए पर हम बात कर रहे थे कानूनों की। पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(6) कहती है कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ठीक है, कहती है, लेकिन 371(a) यह भी कहती है कि नागालैंड नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। तो उनको कहिएगा कि संविधान को पूरा पढ़िए, क्योंकि संविधान कहता भी है और संविधान नहीं कहता है। यही संविधान कहता भी है और नहीं कहता है। कैसे तो बताते हैं। संविधान 101 धारा 100 अनुच्छेद 171 70